Hey guys, what's up? I think everything is fine and good afternoon. I'm just recording this video, I think at near about 12, okay, at the noon. So I think everything is fine. See, the main purpose of my video is that in the current time, every university has a language and they teach, but they has a English language also, which mainly they didn't teach. They think you have already read in class 9, 10th, 11th, 12th, so it's not required them to teach you what is English language. But फिर वही बात कि सारे सेब में से सारे सेब मीठे नहीं होते ना, कुछ खट्टे भी होते हैं। सिमिलरली ऑल स्टूडेंट डिडंट नो अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज। किसने बिहार बोर्ड से पढ़ा है, किसने अदर यूनिवर्सिटीज से पढ़ा है, तो वहाँ पे उतनी फोकसेस नहीं दी गई है इंग्लिश पे। तो हर यूनिवर्सिटी फोकस करती है कि एक इंग्लिश लैंग्वेज की क्लासेस हो, पर हर यूनिवर्सिटी पढ़ाती उस लेवल की नहीं है। सो हियर आई एम विद समथिंग सम बेसिक्स, what is English language, what is the important scenario in India today, how it has become a global international language. Okay, may this video will help you. Okay, and the second thing is that I can't write here, okay, because I didn't have a board. I can explain you at the back. So whatever I have to say, I will just speak, I will elaborate, I will try to make it convincing way so that you can understand. Okay, wherever required, I will speak in Hindi, I will speak in English, and so on. Okay. Okay, so one of my friend has given me, अब भाई कंटेंट चाहिए ना, कि अगर बताओगे तो वीडियो में बताओगे क्या, तो कंटेंट चाहिए। तो वन ऑफ माय फ्रेंड गिवन सर ये कंटेंट है भाई, अगर इफ यू कैन हेल्प आउट, इफ यू कैन गिव समथिंग, इफ यू कैन स्पीक समथिंग ऑन दिस कंटेंट, इट विल हेल्पफुल फॉर देम। ओके, तो पहला चीज है व्हाट इज इंग्लिश लैंग्वेज। व्हाट इज, हाँ भाई, कोई लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज का नाम है इंग्लिश लैंग्वेज। अब वो है क्या, आया कहाँ से, इतना बड़ा, इतना इंटरनेशनल मार्केट में फैला क्यों, इतना ग्लोबली एक्सपेंड क्यों हुआ, एक लैंग्वेज को इतनी ज्यादा प्रायोरिटी क्यों है, बस इंग्लिश लैंग्वेज क्यों नहीं है, इंग्लिश लैंग्वेज की क्यों है। ठीक है, ये बात है। ओके, समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू नो दैट इंग्लिश लैंग्वेज आया कहाँ से। इट हैज ओरिजिनेटेड इन ब्रिटेन। अब ब्रिटेन कौन सी कंट्री होती है, आप नाम सुना है ना, इंग्लैंड का, तो वहां से आया है। आपको पता है इंडिया में किसने राज किया, ब्रिटिश ने राज किया। इंडिया में 70% ऑफ द वर्ल्ड इज रूल्ड बाय ब्रिटिश। सो एक एम्पायर ने 70 जगह कॉलोनाइजेशन किया है, 70 जगह राज किया है। समझ रहे, अपनी उस राजा ने अपने अपनी कल्चर, अपनी इथिक्स, अपनी वैल्यूज, अपनी प्रिंसिपल कहाँ तक फैलाई है, 70 कंट्री तक फैलाई है। 100 कंट्री में 70 तो उन्हीं ने फैला दिया है, इसलिए इतना ग्लोबल लैंग्वेज हो गया है। तो इंग्लिश लैंग्वेज इज ओरिजिनेटेड इन ब्रिटेन। ओके, अगर इफ क्वेश्चन आस्क फ्रॉम वेयर डज इंग्लिश लैंग्वेज केम फ्रॉम, व्हाट इज द ओरिजिन, फ्रॉम वेयर द ओरिजिन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इट्स अ ब्रिटेन। ओके, सेकंड थिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, जैसे कि इंडिया की क्या है, नेशनल लैंग्वेज हिंदी, आपकी हिंदी प्रायोरिटी फर्स्ट है, तब इंग्लिश आती है। बट 5 से 7 कंट्रीज ऐसे हैं ना जिसकी इंग्लिश फर्स्ट प्रायोरिटी है। सोचो, फ्रांस की फ्रांस प्रायोरिटी है, रसिया की रोमन लैंग्वेज प्रायोरिटी है, और ऐसे 7 कंट्री है जहां की इंग्लिश प्रायोरिटी लैंग्वेज है। कंट्री कौन से हैं, तो अब अंग्रेजी में द नेशनल लैंग्वेज ऑफ सम कंट्रीज आर इंग्लिश, दैट आर ऑस्ट्रेलिया की है, अमेरिका की है, आयरलैंड की है, न्यूजीलैंड की है, आपकी कनाडा की है, आपकी यूएसए की है, आपकी यूके की है। ठीक है, ये 5-7 कंट्री है जहां की इंग्लिश लैंग्वेज सबसे प्रायोरिटी लैंग्वेज, दे आर नेशनल लैंग्वेज। ओके, इन सारी कंट्री की नेशनल लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश। ओके, जैसे कि हिंदी के बारे में पढ़ते तो हिंदी की एक निजी आती है देवनागरी लिपि से। हिंदी कहां से ओरिजिनेट हुआ, देवनागरी लिपि से। सिमिलरली इंग्लिश आल्सो बिलोंग टू द, एक वर्ड आता है इंडो यूरोपियन। इंग्लिश की बिलोंगिंग कहां से हुई है, इंडो यूरोपियन से। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज की इंट्रोडक्शन कहां से बनती है, इंडो अमेरिकन यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली। फैमिली क्या है उसका, यूरोपियन फैमिली है। ठीक है, जैसे कि हिंदी किसी फैमिली, हिंदी आपकी इंडो फैमिली की है, पर इंग्लिश कहाँ की है, यूरोपियन फैमिली की है। ओके, इंग्लिश भी बहुत तरीके से, अभी जितना आपको इंग्लिश हार्ड लगता है ना, ये इंग्लिश इतना हार्ड था नहीं एक्चुअल में। मतलब इंग्लिश तो बहुत पहले चलते आ रहा है। तो पहले ओल्ड इंग्लिश था, वहां नॉर्मल इज एम आर छोटे छोटे वर्ड थे, बस काम हो जाता था। नॉर्मल ओल्ड, उसको बोला गया ओल्ड इंग्लिश। अब उससे थोड़ा डेवलप हुई, सेंचुरीज आगे बढ़ी, तो आया आपका मिडिल इंग्लिश। ठीक है, फिर 17वीं 18वीं शताब्दी आया, तो वहां पे आ गया इंग्लिश मॉडर्न इंग्लिश, अर्ली मॉडर्न इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश, आपकी मिडिल इंग्लिश, अर्ली मिडिल इंग्लिश।
अब 20th और 21th जो एरा आया है, इसमें अब द मॉडर्न इंग्लिश आ गया। ओल्ड से आया, मिडिल से अर्ली मिडिल आया, अर्ली मॉडर्न, अब नाउ इज द मॉडर्न। ठीक है, पहले क्या चलता था, जब जीसस क्राइस्ट थे उस टाइम की कौन सी इंग्लिश चलती थी, ओल्ड इंग्लिश। फिर बीच की जो पीरियड आई जहां पे मुगल सल्तनत आए हमारे राज्य में, उस टाइम बाकी जगह क्या आया, मिडिल इंग्लिश की ओरिजिनेटेड हुई। उसके बाद जब हमारे यहाँ ब्रिटिश आए तब कौन सी इंग्लिश बोली जाती थी, अर्ली मॉडर्न इंग्लिश। ठीक है, अब ब्रिटिश चले गए हैं तो कौन सी इंग्लिश हम बोलते हैं, द मॉडर्न इंग्लिश। ओके, जो कि मॉडर्न इंग्लिश आपकी 18वीं शताब्दी से शुरू हो चुकी है बोलना। ठीक है, मतलब हमारे यहाँ तो ब्रिटिश के जाने के बाद बोलने लगे, पर बाकी कंट्रीज में जैसे यूएसए, अमेरिका, इन सब कंट्री में ना 18वीं शताब्दी से लोग मॉडर्न इंग्लिश के बारे में खोज करना शुरू कर चुके थे। शेक्सपियर जैसे बड़े राइटर ने मॉडर्न इंग्लिश में लिखा है, जो भी लिखा उन्होंने मॉडर्न इंग्लिश में लिखा है। ठीक है, आज भी उनकी कहानी समझना हमारे लिए थोड़ा कठिन होता है। ऑल द थिंग्स आर रिटन इन मॉडर्न इंग्लिश। ओके, अभी हम 20 साल 25 साल से मॉडर्न इंग्लिश पढ़ रहे हैं और वो 100 साल पहले लिख चुके हैं कहानी। इसमें थोड़ा हमें आज प्रॉब्लम होती है समझने में। ओके, ओके, सेकंड थिंग, इंग्लिश समझ गए, कहाँ से आया वो समझ गए। अब देखो कोई लैंग्वेज है, अब लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस इतनी क्यों है, मतलब कुछ ना कुछ उसकी तो रेंज होगी ना, कहीं कहीं तक फैला होगा वो। कोई भी लैंग्वेज इतना इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि उसकी ब्रॉडनिंग ज्यादा है, वो बहुत दूर तक फैला हुआ है। तो सिमिलरली इंग्लिश की भी आपकी इंपॉर्टेंस है। तो अब इंग्लिश कहाँ तक फैला है, इंग्लिश की इंपॉर्टेंस क्या है, हम हमारे लाइफ में या कंट्रीज के लाइफ, किसी कंट्री में इंग्लिश इतना क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो, इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है ना जो कि पूरे ग्लोबल वर्ल्ड को कनेक्ट करता है। आप इंग्लिश बोल रहे हो, पाकिस्तान इंग्लिश बोल रहा है, रसिया इंग्लिश बोल रहा है, यूनाइटेड स्टेट इंग्लिश बोल रहा है, यूरोपियन कंट्रीज इंग्लिश बोल रही है, अंटार्कटिका जैसा कंट्री इंग्लिश बोल रही है। तो एक ऐसा लैंग्वेज हो चुका है ना जो पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल कर रहा है। सारे वर्ल्ड आप अपनी बात चाहो तो दूसरे से बोल सकते हो। ठीक है, समझ इंपॉर्टेंस हम इंग्लिश बता रहे हैं। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंस है, इट कनेक्ट द ग्लोबल लैंग्वेज, इट इज अ ग्लोबल ऑफ एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ। अगर आपको बताना है सी आई एम समीर मिश्रा, अब इंग्लिश ही ऐसा लैंग्वेज है जो कि मैं, इंडिया के लोग भी समझेंगे, अमेरिका के लोग भी समझ रहे होंगे, पाकिस्तान के लोग भी समझ रहे होंगे, अंटार्कटिका के लोग भी समझ रहे होंगे। तो मैंने इंग्लिश से बोला ना, इट्स अ ग्लोबल लैंग्वेज दैट कनेक्ट्स एवरीबॉडी। ओके, और सेकंड, कोई पूछे इंग्लिश इतना बड़ा ग्लोबल लैंग्वेज क्यों बनाया, अगेन इट्स ड्यू टू द ब्रिटिश। ब्रिटिश ने उसने 70 से 80 कंट्रीज में राज कर चुके हैं ना, कि वो इंग्लिश के बारे में अपनी जो उनकी इथिक्स थी वो फैला चुके हैं। ठीक है, ओके। अब सेकंड थिंग, पहली बात तो हुआ कि अगर आपको अपने आप को ग्लोबल मार्केट में, ग्लोबल वर्ल्ड में दिखाना है तो आप कौन सा लैंग्वेज यूज करोगे, इंग्लिश। सेकंड थिंग है, अगर आपको इंटरनेट यूज करना है, करंट मॉडर्न इंटरनेट, इंटरनेट बना कहाँ, देखो इंटरनेट में क्या सारी चीज अंग्रेजी में है ना। क्यों है, क्योंकि इंटरनेट बना कहाँ है, यूएसए अमेरिका जैसे कंट्री में। अगर इंटरनेट इंडिया में डेवलप हुआ होता तो वहां संस्कृत में चीजें लिखी होती। तो इंटरनेट डेवलप कहाँ हुआ है, यूएसए में, और यूएसए अमेरिका का नेशनल लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश। दैट्स व्हाई we have to search everything in internet on English. Okay, okay, पहला global communication language is English, second one is your internet. Okay, अब देखो तो क्या हो जाता है, थर्ड की देखो, जितनी भी बिजनेस डील हो रही है, जितनी भी मास मीडिया है, एंटरटेनमेंट है, अच्छी अच्छी मूवी जो बॉलीवुड में बना रही है, सब किस में बन रही है, अंग्रेजी में। सबको अंग्रेजी आना चाहिए ना, फॉर योर एंटरटेनमेंट पर्पस, फॉर योर लैंग्वेज ऑफ बिजनेस पर्पस। कहीं घूमने भी जाना किसी कंट्री में, अब अंग्रेजी आएगा तो ही आप घूम पाओगे, वहां पर टूरिज्म का लुत्फ उठा पाओगे। ठीक है, फॉर बिजनेस पर्पस, फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, फॉर टूरिज्म पर्पस, यू शुड हैव टू नो अबाउट इंग्लिश। सो देन अगर आपको अच्छी पढ़ाई करनी है, अगर आपको स्टैनफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी में जाना है, कैलिफोर्निया जैसी यूनिवर्सिटी में जाना है, हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटी में जाना है, यू हैव टू नो द कॉमन लैंग्वेज इंग्लिश। अच्छा, अच्छी पढ़ाई के लिए भी जरूरी है, अच्छी बिजनेस के लिए भी इंग्लिश जरूरी है, अगर आपको ग्लोबल लैंग्वेज पे अपने आप को दिखाना है तो भी इंग्लिश जरूरी है। आर यू गेटिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश? तो लीडिंग इंग्लिश लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट इन द एजुकेशन ऑल्सो। ओके, सेकंड थिंग, इंग्लिश एक ऐसी चीज है ना जो कि आपको जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत करती है। आप मान लो इंडिया में जॉब की कमी है, बाकी कंट्री में जॉब है, अब आपको अंग्रेजी आएगी तो ही बाकी कंट्री में जॉब मिलेगी। समझ रहे हो? तो एम्प्लॉयमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश यहीं तक एम्प्लॉयमेंट बढ़ा रही है। एक लैंग्वेज जो कि आपको काम दे रही है, खाली अंग्रेजी जानते हो काम मिलेगा। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश। अब ऐसा क्यों है कि अंग्रेजी आने पे ही काम मिलेगा? देखो, हर कोई चाहता है ना कि जहां वो काम कर रहा है, या जिस भी ऑर्गेनाइज, जो भी कंपनी काम ले रही है किसी से, वो चाहती है कि वो इंप्रूव करे, वो हर दिन अपने आप में ग्रोथ करे। वो ग्रोथ कब होगी? अगर सपोज मैं ही हूं, अगर मुझे अपने आप में ना इंप्रूवमेंट चाहिए,
कैसे बढ़ेगा? जब मेरे में नई-नई स्किल डेवलप होंगी, मैं हर चीज़ नया कुछ ना हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखूँगा, तो ही ना मैं अपनी ग्राफ को ऊपर ले जाऊँगा। सिमिलरली जो भी कंपनीज़ है, ऑर्गनाइजेशंस हैं, कॉर्पोरेशन है, कॉर्पोरेट सेक्टर है, उसे हर दिन कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए होता है। और वो कब आएगा? जब आप हर दिन नया कुछ सीख रहे होगे। तो इंग्लिश में एक ऐसा चीज़ है कि एक तो नेशनल लैंग्वेज है नहीं वो, लोग धीरे-धीरे बोलना शुरू कर रहे हैं, तो हर दिन कुछ सीख रहे हैं ना, इसलिए प्रायोरिटी दे चुकी है कि देखो आप सीखते जाओगे तो आपकी भी ग्रोथ हो रही है, हमारी भी ग्रोथ हो रही है। ओके, अब मान लो सोशल डेवलपमेंट करना है, सपोज करो कोई लीडर है, कोई नेता है, उसको सोशल डेवलपमेंट करना है। सपोज करो इंडिया में तो हिंदी बोल कर लेगा, पर वही लीडर बहुत फेमस है, या राहुल गांधी जो कि बहुत फेमस है, अगर उनको जाके कनाडा में स्पीच देना है, या अमेरिका में स्पीच देना है, यूएसए में स्पीच देना है, इंग्लैंड में स्पीच देना है, तो कैसे बोलेंगे? वो जाके हिंदी में तो बोलेंगे नहीं ना। वहाँ महात्मा गांधी थे, अगर वो सब जगह हिंदी में भाषण देते तो कितना डेवलप कर पाता कंट्री। स्वामी विवेकानंद, पूरा वेल नोन एग्जाम्पल, उन्हें कनाडा बुलाया गया। अगर वो कनाडा में जाके हिंदी में बोलते तो समझ में आता लोगों को? नहीं आता ना। पर उनसे कनाडा वाले बहुत प्रभावित थे, अमेरिका वाले बहुत ज्यादा उनसे लगता है कि हाँ, स्वामी विवेकानंद जैसे कोई लीडर आया था जिसने बताया इथिक्स के बारे में, मोरल के बारे में क्या होता है, बिकॉज उन्होंने वहां पे इंग्लिश में अपने आप को एक्सप्रेस इसमें करा, इंग्लिश में। दैट्स व्हाई द इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज दिस मच। ओके, अब ओके, ये भी बात होगी। सेकंड थिंग, इंग्लिश इज इंपॉर्टेंट क्यों है? एक तो साइंस, एक इतनी बड़ी साइंस, न्यूटन की डिस्कवरी, गैलीलियो की डिस्कवरी, टेस्ला की डिस्कवरी, सब कुछ सारी किताबें लिखी हुई अंग्रेजी में। इंडियन तो डिस्कवर नहीं किए कुछ चीजें, बहुत कम चीजें किए हैं, बाकी मोटी मोटी चीजें डिस्कवर कौन किया है? अमेरिका के साइंटिस्ट ने करा, इंग्लैंड के साइंटिस्ट ने करा, लंदन से साइंटिस्ट ने करा, आपके न्यूजीलैंड के साइंटिस्ट ने करा। ठीक है, तो इन लोगों ने जितनी भी अपनी साइंटिफिक थ्योरी लिखी, सब इसमें लिखी है इंग्लिश में। अब आपको पता है कि साइंस के बिना डेवलपमेंट नहीं हो सकता, तो आपको साइंस पढ़ना पड़ेगा, साइंस को जानना पड़ेगा, और सारी चीजें साइंस की अंग्रेजी में लिखी हुई हैं। मीन्स यू हैव टू नो द इंग्लिश अगेन फॉर लर्निंग द साइंस। साइंस सीखोगे, टेक्नोलॉजी आएगी, अगेन इंग्लिश। लुकिंग, अब जैसे कि मैं हूँ, मुझे हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, तो मैं बोल रहा हूँ, तो जो बच्चे को इंग्लिश नहीं भी आती हुई ना कंप्लीटली, वो भी हिंदी समझ जाएगा, हाँ ये बताना चाह रहा है, ये बोलना चाह रहा है। सिमिलरली कम्युनिकेशन इफेक्टिव बनाने के लिए, सपोज आप कार में ट्रेवल, आप एरोप्लेन में जा रहे हो, और वहां पे बगल में कोई बैठा है बंदा जो कि आपके कंट्री का नहीं है, अगर इफ बट यू वांट टू टॉक टू हिम और टॉक टू हर, तो किससे बोलोगे आप? कैसे बोलोगे? हाय हेलो बोलोगे ना? तो बोलेगा ना, उधर से भी कुछ बोलेगा, हाय हेलो, इट्स इंग्लिश ओरिजिन अगेन। इफेक्टिव टॉकिंग के लिए भी क्या चाहिए आपको? इंग्लिश चाहिए। ठीक है। सेकंड थिंग, इंग्लिश एक ऐसा चीज है ना, जो कि आप मान लो कि आप इंडिया में हो तो आपको अपनी कल्चर अच्छी लगती है, ठीक है। आप सपोज पाकिस्तान, मैं सब पाकिस्तान के बारे में बोल रहा हूँ, सपोज इंग्लैंड गए, वहां पे बहुत सारी कल्चर्स है, वहां पे क्रिसमस कुछ बनाने के तरीके अलग हैं, वहां पे बाकी फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के तरीके अलग हैं। अब तो आप हिंदी में तो आप पूछ नहीं सकते ना, अगर आपको इंडियन ना मिले तो। अब मान लो कोई यूरोपियन लड़का मिल जाए या यूरोपियन लड़की मिल जाए, जिससे आपको पूछना है कि भाई यहाँ के कल्चर क्या हो रहा है, मान लो कोई प्रोग्राम चल रहा है, पूछे क्या हो रहा है, अंग्रेजी चाहिए। तो इंग्लिश के चलते आप दूसरे कल्चर को डेवलप भी कर सकते हैं। दीज आर द इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश। ओके, आई थिंक समझ में आएगा व्हाट इज इंग्लिश लैंग्वेज, व्हाई, फ्रॉम वेयर डज इंग्लिश लैंग्वेज केम, एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन करंट सिनेरियो। ठीक है। ओके, अब आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, दैट इज, अच्छा सपोज करो बात करें एज अ टॉपिक, जस्ट टेक अ टॉपिक, व्हाट इज द रोल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इंग्लिश। रोल मतलब उसकी क्या अहमियत, क्या है उसकी सिग्निफिकेंस, क्या उससे बेनिफिट्स क्या है इंग्लिश लैंग्वेज इन प्रेजेंट सिनेरियो में। व्हाट इज द रोल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इंग्लिश इन प्रेजेंट सिनेरियो। तो क्या हो सकती है भाई, ऐसा इंग्लिश ने क्या करा है, या क्या हो रहा है इंग्लिश से जिसमें भी प्रेजेंट सिनेरियो में इतनी बेनिफिट्स है इंग्लिश के। लेट मी ड्रिंक अ वाटर। देखो, रोल एंड सिग्निफिकेंस पढ़ना है ना, सिंपल सिंपल पॉइंट है, आराम समझ जाओगे आप। फर्स्ट पॉइंट, गिव्स यू द बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी। सपोज करो आप है ना इंडिया में जॉब अच्छे खासे पढ़ लिख लिया, इंडिया में जॉब कर रहे हो आप, 50 रुपए महीने कमा रहे हो, ठीक है। सेम जॉब आपको ऑफर किया जा रहा है यूएसए में, बस आपको एक प्रायोरिटी क्या, आपको अंग्रेजी आनी चाहिए। सी, यू आर डूइंग द जॉब इन इंडिया, यू आर गेटिंग 50K, एंड द सेम जॉब, सेम आर टाइम, एवरीथिंग इज सेम, you are getting that job in USA plus English language, English communication, you are getting 90K. This how, देख रहे हो इंपॉर्टेंस? एक जगह आप 80,000 कमा रहे हो, एक जगह 50,000 कमा रहे हो, सेम जॉब, सब कुछ सेम है,
See the difference only due to the English language. So English language give you the better job opportunity. Okay, first thing. हायर एजुकेशन, फॉर हायर एजुकेशन मान लो इंडिया की यूनिवर्सिटी, आपको पता है इंडिया की रैंकिंग टॉप 100 में भी कोई यूनिवर्सिटी नहीं आती इंडिया की, टॉप 100 200 तक अभी करेंटली लिस्ट में 2021 के लिस्ट में टॉप 200 यूनिवर्सिटी आप देखोगे ना वर्ल्ड की, तो उसमें भी इंडिया नहीं आती है। अब आपको इंटरनेशनल मार्केट में पढ़ना है, इंटरनेशनल चीज जाननी है, ग्लोबल चीज जाननी है, तो आपको इंडिया से बाहर निकल कर पढ़ना पड़ेगा। अगेन वहां तो हिंदी में प्रोफेसर पढ़ाएगा नहीं ना, उसने तो आके इंडिया में नहीं पढ़ाई कर रही है, वो तो बाहर ही पढ़ा, तो उस किससे पढ़ाएगा, अंग्रेजी में पढ़ाएगा। वहां के फ्रेंड्स मिलेंगे, किससे मिलेंगे, इंग्लिश से मिलेंगे। अगेन for higher education, for taking the higher education, you required to adopt the English language, you required to communicate in English. Okay, आपको नॉलेज लेना ही है। सपोज करो आपको बिजनेस की नॉलेज चाहिए, आपको इंटरनेट की नॉलेज चाहिए, आपको किसी और कल्चर की नॉलेज चाहिए जो कि आप नहीं जानते हो, वो सारी चीजें लिखी गई होंगी इंग्लिश में। फॉर टेकिंग acquiring the knowledge of different sectors, again you required to read the passages, read the comprehension, read the lines in English. Okay, I think आपको मान लो आप बॉलीवुड मूवी देखते हो, आप उब चुके हो, या आप अब हॉलीवुड देखना है या पंजाबी मूवी देखना है, इवन तो आपको पंजाबी नहीं आती, पर सबटाइटल ऑन करोगे तो इंग्लिश में लिखा रहेगा। आपको हरियाणी मूवी देखना है, इंडिया में देखो, इंडिया में आपको हरियाणा नहीं आता, पर आप मूवी सुना है कि बहुत इंटरनेशनल मार्केट मूवी ने बहुत पैसे कमाए, आपको देखना है, आप पर हरियाणा नहीं आता, पर आपको पता है अगर नीचे सबटाइटल ऑन कर लोगे ना तो वो अंग्रेजी में लिखा रहेगा सबटाइटल, तो आप समझ सकते हो, हिंदी में लिखा रहेगा समझ सकते हो। कोई हॉलीवुड से एवेंजर्स मूवी है, सबने देखा एवेंजर्स मूवी, अगर वो इंग्लिश में होता, उसका हिंदी डब नहीं बनता, कितने लोग समझ पाते, नहीं समझ पाते ना। पर जिन्होंने इंग्लिश जाना है, जो इंग्लिश में बात कर सकते हैं, जो इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकते हैं, दे कैन thoroughly enjoy the whole entertainment with English. Okay, okay, अब ऑफिस के काम है, सारी काम किस में होंगी, अंग्रेजी में होंगी, तो ऑफिशियल कम्युनिकेशन क्या चाहिए, इंग्लिश में चाहिए। इंडिया में है तो भी इंग्लिश में चाहिए। देखो कितने कारण आप स्कूल में पढ़ाने जाते तो वही बोलते हैं कि आप इंग्लिश बच्चों को इंग्लिश से पढ़ाओ, सीधा एवरी कम्युनिकेशन आर इन बिटवीन विथ इंग्लिश। खाली जो ब्रिटिश ने आया ना, वो बस इतना ही नहीं किया, अंग्रेजी जैसा वर्ड लेके आया, पूरे दुनिया को अंग्रेजी में डुबा के रखा हुआ है। ओके, आर यू गेटिंग द सिनेरियो एंड इंपॉर्टेंस, रोल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इंग्लिश। ओके, ये आपकी सेकंड पॉइंट थी। थर्ड पॉइंट क्या हुई, थर्ड पॉइंट इज योर, आखिर एक टॉपिक जैसे इंडियन इंडस्ट्री में या इंडियन की जो भी सिविलाइजेशन है उसमें इंग्लिश की रेलेवेंस क्या है, कितने हद तक इंग्लिश की मान्यता है, कितनी हद तक फैली हुई इंग्लिश, आखिर इंग्लिश में ऐसा हुआ क्या कि इंडियन इतने ज्यादा एक्साइटमेंट हो कि नहीं हमें भी इंग्लिश आनी चाहिए। मैं क्या रेलेवेंस ऑफ इंडियन, रेलेवेंस इन इंडियन इंडस्ट्री। ओके, इतनी महत्व बाकी कंट्री दे रही हमने दे दी, वो अलग बात है, पर इतना क्यों दिया हमने, उस पढ़ेंगे। देखो अगर मैं बात करूं ना, आप तो पहले मान लो कि इंग्लिश आया कहां से, ब्रिटेन से आया, तो इंडिया में पहली बार कब ब्रिटिश आए, 17वीं शताब्दी में आए। ऐसा क्या हो रहा है, सुनो कहानी सुनते हैं। 17th सेंचुरी में ब्रिटिश कम टू इंडिया, वो बस आए नहीं ना, दे हैव एस्टैब्लिश्ड अ कंपनी नेम एज ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, अगेन कंपनी से पेट नहीं भरा उनका, दे स्टार्टेड इन्वॉल्विंग इन लोकल पॉलिटिक्स, कॉमन लोग के पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होने लगे। ठीक है, अब देखो मान लो कोई कंपनी है इंडिया में आया, वो अपना बिजनेस देखने के लिए, उसने बिजनेस शुरू भी कर दिया, पर वो ना लोगों के रिक्वायरमेंट डील करने लगा कि नहीं, लोग को ना 10 रुपए का नोट चाहिए, मैं 10 रुपए का नोट छापूंगा, सबको चाहिए 10 रुपए का नोट, सारे अमीर से अमीर, गरीब को गरीब, एक कोई कंपनी 10 रुपए का नोट छाप रही है, सोचो कितने साथ क्लोज हो गई है, इंसान के हर इंसान के पास है वो, कितनी क्लोज हो कंपनी। सिमिलरली ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो उसने देखा कि भाई अगर मुझे अपनी कंपनी को एक्सपेंड करना है थ्रू आउट इंडिया, तो पॉपुलेशन इंडिया में बहुत ज्यादा था पहले से ही, उसका एक्सपेंड करना तो क्या करना पड़ेगा, लोकल लोगों के साथ आना पड़ा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी आई और वो लोकल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गई। ओके, लोकल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गई तो उससे उसकी इंडस्ट्री की एक्सपेंडिचर बढ़ गई, वो और ज्यादा फैल चुकी थी। देखो ईस्ट इंडिया कंपनी आई, स्टैब्लिश हुई, लोकल पॉलिटिक्स में मिली और कंपनी ने अपने आप को एक्सपेंड कर दिया, फैला दिया दूर तक। अब उतना एक्सपेंड कर दिया, भाई कोई कंपनी है वो अपने आप को एक्सपेंड करी, मतलब अपना रूल रेगुलेशन भी उतना बढ़ा रही है वो। मान लो इंडिया कंपनी दिल्ली में थी, दिल्ली से मुंबई गई तो मुंबई में भी रूल रेगुलेशन आ गया उस कंपनी का, कंपनी चेन्नई गई वहां भी रूल रेगुलेशन आया, वहां से कोलकाता आई वहां भी रूल रेगुलेशन आया, रांची गई वहां भी रूल रेगुलेशन आया, बिहार में आई वहां भी रूल रेगुलेशन आ गया। सर कंपनी के साथ साथ कंपनी नहीं आई, उसकी सेक्टर नहीं आया, उसका तो रूल्स रेगुलेशन आ गए। ओके, अब भाई कितने ब्रिटिश को आप मंगाओगे, हर दिन तो 100 ब्रिटिश आएंगे नहीं ना। तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या लगा कि अरे यार हमें तो अब कोई इंडियन चाहिए होगा जो कि हमारे काम, हमारे
एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को हैंडल कर सके। देखो अब कैसे लोकल लैंग्वेज लोकल पीपल के दिमाग में घुस रही है। देखो आप सरदार के पास काम कर रहे हो, आप इस मालिक के पास काम कर रहे हो, या आपको 100 रुपए दे रहे हैं 2 घंटे काम करने का। हमारे कंपनी में आप हमारे काम हैंडल करो, हम आपको 500 रुपए देंगे। और भाई हर कोई चाहता है कि बेनिफिट मिले उतने ही घंटे काम में। तो क्या हुआ, कंपनी ने अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए किसको रखने लगा, इंडियन को रखने लगे। अब वो इंडियन ब्रिटेन का काम करेंगे, ब्रिटिश का काम करेंगे तो उन्हें तो अंग्रेजी आनी चाहिए ना, ठीक है। तो अंग्रेजी आने लगी, जिस इंडियन को अंग्रेजी आती थी, थोड़ी बहुत काम करने आता था, वो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन संभालने लगे। ओके, फिर जब एडमिनिस्ट्रेशन में 30% इंडियंस आ गए, मतलब 100 लोग हैं जो कि ब्रिटेन के कंपनी में काम करते हैं, इसलिए कंपनी में काम करते हैं 100 लोग, उसमें से 40 लोग जो कि इंडियन लोग हैं। तो फिर उनसे बात की गई, पूछा गया उनसे कि अगर हम इंडिया में स्कूल्स खोल दे, प्राइमरी स्कूल्स, तो क्या लगता है आपको काम करेगा, बेनिफिट का? बोलेंगे हाँ भाई, अगर आप कंपनी में इतना सारा काम दे रहे हो, हम अपने अपने कंपनी में हमें इतने पैसे दे रहे हो, तो आप इंग्लिश की पढ़ाई करवाओगे तो ना इंग्लिश में बच्चे काम करेंगे, आगे चल के पॉपुलेशन काम करेगा। तो उन्होंने इंग्लिश की प्राइमरी स्कूल खोलने शुरू कर दी, जहाँ पे ब्रिटेन के टीचर आके पढ़ाने लगे छोटे छोटे बच्चे को। 17वीं शताब्दी में कंपनी आई, और मेन चीज क्या बात सुनो, कंपनी स्टैब्लिश हुई, और जो उनकी मेन थीम थी कि इंडियन काम करेंगे कंपनी में, उन्होंने वो चीज को हासिल कर लिया। 18वीं शताब्दी अब आ गया था। अब 18th सेंचुरी में दे स्टार्टेड ओपनिंग अ प्राइमरी स्कूल्स, प्राइमरी स्कूल खोलने लगे, सेकेंडरी स्कूल तक खोलने का सोच लिया गया था, ठीक है। अब प्राइमरी स्कूल में एक तो स्कूल हुआ नहीं, बहुत सारे स्कूल खुल गए, तो अब कितने ब्रिटिश टीचर पढ़ाएंगे? तो क्या वो धीरे इंडियन टीचर पढ़ाने लगे। अब इंडियन टीचर पढ़ा रहे हैं इंग्लिश में, तो भाई अल्टीमेटली लोग एक्साइटमेंट हो गए कि अरे यार ये हिंदुस्तानी बंदा पढ़ा रहा है अंग्रेजी में, हम भी पढ़ेंगे अंग्रेजी। क्योंकि हिंदुस्तानी ब्रिटिश को तभी सपोर्ट कर रहे होंगे ना जब वो कुछ अच्छा कर रहे होंगे। लोग अगर नहीं, अब हमें भी इंग्लिश पढ़ना चाहिए। सी 18th सेंचुरी में लोग की माइंड चेंज होने लगी। ओके, 18th सेंचुरी में मतलब ऐसे ना 25 से 30 स्कूल्स, एक दो यूनिवर्सिटी खुल चुकी थी जो कि इंग्लिश में, कंप्लीट इंग्लिश में पढ़ाई जाती। और आपको यू विल सुनने के बाद ना सच्ची में आप अमेजिंग फील करोगे कि 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज बन चुका था सारे स्कूल्स का, कि सारे स्कूल में इंग्लिश होनी ही चाहिए, होनी ही चाहिए। इंग्लिश वाज द नेशनल लैंग्वेज फॉर एजुकेशन पर्पस ऑफ द पॉइंट इन 19th सेंचुरी। अब देखो, अब इन 19th सेंचुरी में अब ब्रिटिश तो बाहर गए नहीं थे, अब इंडिया में थे ही, बहुत लार्ज एक्सपेंड कर चुके थे, बहुत सारी मूवमेंट हो चुकी थी। अब भाई ब्रिटिश से लड़ाई भी करना है, अपनी कंट्रीज को बचाना भी है, तो उसके लिए ब्रिटिश की बात तो समझना जरूरी था। तो बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर जैसे नेहरू जी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, अम्बेडकर साहब थे, इन्होंने पढ़ाई करी, पर इंडिया से इन्होंने पढ़ाई नहीं करी, इन्होंने बाहर से पढ़ाई करी थी। तो वहां से अंग्रेजी सीखे थे, वहां से इंग्लिश जानते थे, कैसे बोला जाता है, कैसे चीजें को समझी जाती है। तो वो हेल्प किया। तो 19th सेंचुरी में लोगों को लगा कि नहीं नहीं, अगर ब्रिटिश से लड़ना है तो आपको अच्छी इंग्लिश आनी चाहिए, उनकी समझ आपकी समझ के बराबर चाहिए। द इंटेंट बिहाइंड देयर इंटेक्स, वो क्या बताना चाह रहे हैं उस लाइन के पीछे, वो समझ तब आएगी जब आप अच्छे से इंग्लिश को जानते होगे। उन्होंने वहां से पता चल गया 19th सेंचुरी में कि 19th सेंचुरी में क्या हुआ कि इंडिया में यूनिवर्सिटीज में लोग नहीं पढ़ते थे, इंडिया से बाहर लोग जाने लगे इंग्लिश पढ़ने के लिए, ठीक है। वो हुआ। अब 1857 तक होते होते लगभग 10% जो भी लिटरेसी रेट थे इंडिया के, उसमें से 10% लोग इंडिया से बाहर इंग्लिश पढ़ रहे थे। ओके, अब 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग तक ब्रिटिश इंडिया को छोड़ के जा चुके थे। 20th सेंचुरी में क्या हुआ कि ब्रिटिश तो चले गए, पर यूनिवर्सिटीज रह गई, स्कूल उनकी रह गई, उनकी वर्क प्लेस रह गई, कंपनियां रह गई। अभी भी लोग वहां पे इंग्लिश में बात करते, तो बस उसका दिन है क्या, हमको इंग्लिश पढ़ना पड़ रहा है, आपको इंग्लिश पढ़ना पड़ रहा है। दिस इज द होल सिनारियो, हिस्ट्री बिहाइंड हाउ इंग्लिश केम रेलेवेंस, व्हाई इट्स इंपॉर्टेंस राइट नाउ। इसकी ये नहीं क्या खत्म हो जाएगा, आप कुछ का ये खत्म नहीं होने वाला। एक होता है देखो, एक होता है जिंदगी में काम करो, एक होता है काम करना ही पड़ेगा, तो अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी, सीखो नहीं, सीखना ही पड़ेगा। ओके, और इंग्लिश सीख तो आप जाओगे बोलना, अब जैसे हिंदी सीख गए बोला ना, आप हिंदी में पढ़ाई करना पड़ता है, तो सिमिलर इंग्लिश की पढ़ाई होगी, इंग्लिश ग्रामर क्या होता है, इंग्लिश वोकैब क्या होती है, दैट विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, होप यू एंजॉयड। आराम से सुनना, बाय।